नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है, इसलिए वीडियो को बार बार देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरी क्लास में आपको 300 प्रश्न साथ में डिस्कशन भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे पीएन भागवती थे। चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो कथन ये सभी सही है, गलत ये इसमें गलत की चर्चा की गई है। इसमें इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधन किया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष सब इसका भी और इसका भी संविधान में चर्चा है, लेकिन उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है संविधान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो मंत्रिमंडल को भेजने की जो शक्ति है वह है 44वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन 65 वर्ष तक आयु तक अपने सर्वोच्च न्यायालय में पद पर रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या तो सीधे करते हैं अथवा अपने अधीन स्थान अधिकारियों के द्वारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है सभी का, यानी शक्ति का विकेंद्रण करना ये इसका काम है, लोगों की सहभागी होना इसका भी काम है, और सामूहिक विकास का ये इसका काम है, पंचायती प्रतिनिधित्व का काम है। चलिए नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों से किसके अनुसार किया जाता है? तो किसके अनुसार किया जाता है? तो यह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह है राज्य सरकार के प्रस्तुत करता है समक्ष। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्यों? इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका लक्ष्य था, इसलिए विरोध किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? यह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। यह हुमायूं द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध है। नेक्स्ट, मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मालाबार में भोपाल जो विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? तो यह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट, किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है? किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना
चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं रहीमतुल्लाह सयानी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो किस राजा के समय प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान? तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क जब राजा थे उस समय गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो यह 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मसनद एक आली के नाम से संबोधित करता था? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद अली के नाम से संबोधित करता था? तो यह है बहलोल लोदी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रम अनुसार सजाए। तो कालक्रम अनुसार सजाए, ये 4 दिया है, उसको सजाना है, इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो वह है केंद्रीय बजट 2021 से 22। नेक्स्ट, पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है? तो जल प्रदूषण ये हिमनद, ये सियाचिन ग्लेशियर में है हिमनद, ये प्रदूषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो यह है पामुएल, जेलिमो, भारोतोल, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? यह डॉक्टर मुहम्मद अल हक ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो डॉक्टर मुहम्मद अल हक। नेक्स्ट, WTO का पूर्ववर्तीय नाम था? तो WTO का पूर्व नाम क्या था? तो यह है गेट। नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है ये सैन फ्रांसिस्को के पास है। नेक्स्ट, एक परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो यह है उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक। चलिए नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचांक है। यह जलीय वातावरण का। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार हैं R.K. नारायण, R.K. नारायण। नेक्स्ट, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की जो राजधानी है वह है सुवा। नेक्स्ट, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह है इराक के। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना जो है विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1917 में। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? वह है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो सांडों की लड़ाई जो है भारत में तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो ये कहते हैं आइसोबथ। नेक्स्ट, यह एक ठंडी और शुष्क आयु है। यह एक ठंडी शुष्क आयु है। यह एक ठंडी और शुष्क आयु है बोरा। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस माह में होते हैं? तो ये होते हैं जून में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी दिल्ली सल्तनत काल में? तो ये किया था मिनहाज उल सिराज, इसने किया था। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? देश से बाहर निकाल कर भेज दिया था रंगून में। नेक्स्ट, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो प्रतिबंधित कर दिया, यह है 1904। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो है मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो ये किए थे सत्यनारायण। नेक्स्ट, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जिनकी जनता से है? किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो कृत्रिम ताजे पानी का जो झील है वह है शिवाजी सागर झील। चलिए नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम जो है लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो यह है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन और विधान परिषद नहीं है?
तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान पारिषद नहीं है? यह है उत्तर प्रदेश, सॉरी ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में विधान पारिषद नहीं है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो राज्यसभा की जो सीट है वह है 16 है राज्यसभा की। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान का है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव जो पद्धति है उसका स्रोत किस देश का संविधान है? तो यह है आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला समझौता। नेक्स्ट, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह है माओ तुंग, ये होगा बी। चलिए नेक्स्ट, कंबोडिया की राजधानी का नाम है। तो कंबोडिया की जो राजधानी का नाम क्या है? तो यह है कंबोडिया का जो राजधानी का नाम है नोम पेन। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो वैज्ञानिक जो अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। 1983 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों पर विचार करें। तो निम्नलिखित युगों पर विचार करें, तो ये होगा 1 और 3। नेक्स्ट, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है मिशिगन सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी है? तो 0.01% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा पर उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो जलधारा है, जल मार्ग है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो यह है पेरुविया की जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों को विभेद तापन। नेक्स्ट, नौकरेक जयमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौकरेक जो है किस राज्य में स्थित है? यह है मेघालय में। नेक्स्ट, कौन सा डेल्टा कैप कोमेरिन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कौन सा जो डेल्टा है कैप कोमेरिन और कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? तो वह है कोरोमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है? तो स्टेलागोमीटर का प्रयोग होता है। यह पृष्ठ तनाव, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। नेक्स्ट, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो वह रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। एक पत्थर किसी स्प्रिंग टूल पर बांधा हुआ है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो सबसे कम भार जो दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निजामित हो। सी। चलिए नेक्स्ट। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो बोरोसिलिकेट जो है ग्लास का बर्तन माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो यह अणुध्र है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन जो है अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो ये बना होता है केवल एक प्रोटॉन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो यह उच्च गलनांक और कथनांक। नेक्स्ट, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्वित्व धातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्वित्व धातु जो है वह है Li। नेक्स्ट, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या क्रॉस से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ये होती है आयनन ऊर्जा की। नेक्स्ट, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो यह है ब्रोमीन गैस। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। यह होती है संक्षारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह है इथियोलॉजी। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। यह है नाभिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर या मजबूत बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एवं पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। यह है स्क्लेरोनाइकाइमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध का प्रोटीन है तो यह है कैसीन। नेक्स्ट, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है। जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है और
उनके कार्य भी समान होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धपरजीवी का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अर्धपरजीवी का उदाहरण है? यह है फीता कृमि। नेक्स्ट, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो यह है नीला। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो यह हृदय की। नेक्स्ट, मनुष्य के बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो निम्न में से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो वह मधुमेह जिसका हुआ रहेगा वो रोगी नेत्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो यह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सैनवेट का उदाहरण है। सैनवेट का उदाहरण है। तो यह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो प्रथम बार जो कागजी मुद्रा है प्रथम किया था 1862 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है कौन सा? तो यह है साख को सृजन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो यह किया था हीरोज रोज। नेक्स्ट, वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 1935 में। नेक्स्ट, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटती है। तो भारत के साथ सबसे कम जो है स्थलीय सीमा बांटती है वह है म्यांमार जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटती है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच जो है 38वीं समानांतर रेखा है। चलिए नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो मुख्यालय है वह है शंघाई चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो था उसका वंश का नाम क्या था? तो वह हौर्यक वंश का था। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह है राजगिरी। चलिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वह पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो किसका? ख्वाजा उस्मान के। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह कुशीनारा में, कुशीनारा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह है लोथल।
लोथल गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट, कोल्हर की पुस्तक का नाम क्या है? तो कोल्हर की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। चलिए नेक्स्ट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस अभिलेख में है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? वह है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का यह है रामचंद्र देव। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उ साफा क्या था? तो वह है एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? तो मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था, वह है अकबर। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? यह है जमींदारों के साथ। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया और प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो वो उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, असहयोगी आंदोलन का शुरू किया गया, तो ये 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। नेक्स्ट, मैथ्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। नेक्स्ट, गुरुदेव के नाम से इनमें से क्या प्रसिद्ध है? गुरुदेव के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह राजगीर में है, राजगीर में। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 में, 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो वह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन 1932 में जो हुआ था वह तीसरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह है आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधित्व में भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालाचारी। तो यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह बी डी सावरकर। नेक्स्ट, कौरव या मौर्य का संबंध किस आंदोलन से है? तो कौरव या मौर्य का संबंध यह है भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ था, महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की पुस्तक किसने लिखी? तो यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
नेक्स्ट थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह मैडम HP ब्लेस्टकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है? यह गीता रहस्य। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही आकांक्षा पर स्थित है, परंतु उनकी जल आयु में विभिन्नता का कारण है, तो वह उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, तो भारत में गेहूं उत्पादक जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भीति नहीं पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भीति नहीं पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में प्रबल भीति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रसारण महोत्सव में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो वह है भारत। नेक्स्ट, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो वह है बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वह चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट, झारखंड में कोयले की खान स्थित है, तो झारखंड में कोयले की जो खान है वह है झारिया में। नेक्स्ट, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को जो संयंत्र है वह किसके नज़दीक में स्थित है? तो यह है टाटानगर। नेक्स्ट, भारत सरकार के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पदार्थ से दिखता है? तो वह दिखता है 400 से 700 nm। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है, यह है निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट, वलन क्रिया किसका परिमाप है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? तो वह है पर्वत निर्माणकारी। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप जो है वह विवर्तनीय क्रिया से हुआ। नेक्स्ट, हिंदी महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब और मनदेव जो संधि जोड़ती है। नेक्स्ट, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है वह है भूमि। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला देश है वह है चीन। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वह है 1935 अधिनियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है, तो वह है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियाँ। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ये प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो किसके अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यह है राज्यपाल। नेक्स्ट,
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह धन विधेयक की शुरुआती राज्यसभा में होती है, यह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ये उच्चतम न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्चतम न्यायालय की सुनवाई कर सकती है, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो यह है प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइट। नेक्स्ट, संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर चढ़ती है? तो संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर चढ़ती है? जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग है जो फूल बनाने का उद्भिद ग्रहण करता है? तो यह पर्न। नेक्स्ट, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है किस में मिलता है? यह बीज में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? वह है अनुवांशिक और विचरण से। नेक्स्ट, मेंडल की अनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? यह लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट, लैंगिक जनन के अनुवांशिक विचार कैसा होता है? तो लैंगिक जनन का अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो यह होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। चलिए नेक्स्ट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था? तो अंबारी जो सत्याग्रह हुआ था राहुल साकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट, पर्यावरण के किससे बनता है? पर्यावरण जो है किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनती है और अजैव घटकों से। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? यह श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर जो है नहीं है। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय NH2 पर नहीं है? तो वह है पटना। नेक्स्ट, बिहार में यादापी जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो निम्नलिखित के हाथों में रह गया या प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर खुला है? भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो यह विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, विशाल खनिज तेल क्षेत्र घोवर फील्ड कहाँ है? तो विशाल खनिज तेल जो घेवर क्षेत्र है वह फील्ड कहाँ है? तो वह है सऊदी अरब। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा अधिनिवेशन हुआ?
तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरी अधिनिवेशन हुआ? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंशन का 16वां अधिनिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिनिवेशन हुआ। तो ये हुआ था 1921 में। नेक्स्ट, बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, यह बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो यह मुरली भरभावा के। नेक्स्ट, श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे, तो यह पुरुलिया के। नेक्स्ट, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह बिहार और उड़ीसा से। नेक्स्ट, बेसबॉल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 9 गो। नेक्स्ट, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल और नई दिल्ली या कोलकाता, बम्बई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। चलिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। चलिए नेक्स्ट, दुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वह है लोनावाला। ये कहाँ पे है? लोनावाला जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं है? वह है फतेहपुर। नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज़ के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है, द हेग। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो यह है भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? यह है बेंजामिन डिज़रेली। नेक्स्ट, निम्न में से किसने रिंग फेंस नीति को अपनाया? तो ये है वारेन हेस्टिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो यह है खोड़ जनजाति। नेक्स्ट, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो यह है 1924 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की?
तो सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो यह है शाहजहां ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल रिंग की स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है वो होम रूल रिंग की स्थापना में नहीं था? तो वह है H.S. ऑलकाट। ये तीनों का ये होम रूल रिंग की स्थापना में योगदान था। चलिए नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता है? तो किसने देखा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की लंदन शाखा का अध्यक्ष कौन थे? तो यह है आगा खान। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह है M.N. राय। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1927 में। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? तो कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, यह है उषा मेहता। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पार्य। चलिए नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये था भागलपुर और राजमहल में। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर केंद्र था किसका? बहामनी आंदोलन का। नेक्स्ट, 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह हुआ था 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह है चंपारण, 3 काठियावाड़ी के लिए हुआ था। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो वह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे वह है रामदास। चलिए नेक्स्ट, लिटमस निम्न में से मिलता है? तो लिटमस निम्न में से मिलता है, यह लाइकेन से मिलता है लिटमस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु जो है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो है यूरेनियम। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता का कारण, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। चलिए नेक्स्ट, सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप होता है। तो सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप होता है, तो यह होता है सर्वदायी, यह होता है O। नेक्स्ट, वेटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? वेटन कप का संबंध निम्न में से किसका है? हॉकी से। चलिए नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो यह है सिकुआ। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो वह सोयाबीन में 40% होता है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो यह वन रोपण लगाकर। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ाइन पक्षी है। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला यह है कीवी। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है।
तो समुद्र नीला प्रतीत होता है यह प्रकाश के परिवर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती क्योंकि। तो तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनाती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है पुष्प। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो यह है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन जो है एंटीपीरोटिक्स है। नेक्स्ट, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? यह शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धार्मिक पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है वह गामा किरण से, बीटा किरण से, अल्फा किरण से, ये सभी से रेडियो धार्मिक उत्सर्जित करता है पदार्थ। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्थानीय में। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट, थल सेना का दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। नेक्स्ट, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? तो राज्यपाल को जो है अधिकार की शपथ कौन देता है? तो यह है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, सप्टा का पूर्ण रूप क्या है? सप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित करता है? तो ये कहता है सोम देवता, जो इस पेय पर नामकृत देवता है। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर की क्या है? तो वह है 1/6। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यह है आजीवकों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14वां पूर्व। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह है गुप्त काल की। नेक्स्ट, चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री जो है इतसिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो लगभग कब किया था? 673 ईस्वी में। नेक्स्ट, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। यह इथियोपिया और सोमालिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर के उस शासक की पहचान कीजिए जिसने बहामनियों से गोवा छीना। तो बहामनियों से गोवा छीना था, उस शासक का नाम बताएं। तो यह है हरिहर चतुर्थ। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों का किस संप्रदाय से था? तो यह है फिरदौसी से। नेक्स्ट, बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो वह प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि की सम्मानित किया था? तो ये किए थे सर टॉमस रो। नेक्स्ट,
उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह है बिहार। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये होता था गुजरात से। चलिए नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह है मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट, एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? इम्यूनी प्रणाली। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित में से समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, यह हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो यह गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगभग लगता है। तो ये 10 करोड़ वर्ष लगता है, 10 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यह है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? यह है कैनबरा। नेक्स्ट, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन संरक्षण अनिवार्य है। ये कितना? 33%। नेक्स्ट, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? तो यह है चीन। चलिए नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो वह है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो भूमि बाधित जो नदी है वह है कौन सी नदी है? तो वह है लूनी नदी भूमि बाधित नदी है। चलिए नेक्स्ट हो गया, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वह है गंगा नदी। नेक्स्ट, तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो तिनामेन स्क्वायर जो है यह है चीन में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हिमनद है कौन सा है? यह है रोडिन। नेक्स्ट, मर्मगोवा पतन स्थित है। मर्मगोवा पतन जो है गोवा में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? वह है अपतट में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार है। तो एक छोटा नागपुर पठार है वह एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में जो है पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो कब हुई थी? मोतिहारी में। कहाँ हुई थी? मोतिहारी में। नेक्स्ट, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? तो नौका का नाम क्या था भारत में बनी हुई? यह विभूति। नेक्स्ट, लोकसभा का उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो यह है राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिक का उपबंध है? तो नागरिक का उपबंध किस में है? भाग 2 में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। नेक्स्ट,
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र तुरंत सूचना किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र की तुरंत किसको सूचना देता है? तो वह है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह दे सकता है किसको? तो वह दे सकता है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यह है 29। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो यह है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सुआ किस देश की राजधानी है? तो सुआ जो है फिजी देश की राजधानी है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो वो किया जाता है किसके? संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे? तो गरम दल का नेता कौन थे? यह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो यह है अनुच्छेद 170। नेक्स्ट, बिहार से लोकसभा से सांसदों की संख्या कितनी है? तो वह है 40 और राज्यसभा से 16। नेक्स्ट, आरबीआई के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो आरबीआई के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो वह 115 करोड़। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। तो सर्वाधिक प्रगति किया था गेहूं के उत्पाद में। नेक्स्ट, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है? तो वह है विकास बैंक। नेक्स्ट, वजी संघ की राजधानी है? तो वजी जो है वह वैशाली की राजधानी थी। नेक्स्ट, भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली जो भाषा है वह है बांग्ला भाषा है। नेक्स्ट, मांडवी और जुराली संकीर्ण खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी और जुराली जो संकीर्ण खाड़ी है किस राज्य में स्थित है? यह है गोवा में। नेक्स्ट, बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो वह है 35.36 लाख हेक्टेयर में। नेक्स्ट, बिहार की शाक्य गहनता लगभग कितना है? बिहार की शाक्य गहनता लगभग कितना है? तो वह 1.38%। नेक्स्ट, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो वह जगदीशपुर। नेक्स्ट, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? यह जिला विकास पदाधिकारी